तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी प्लस वर्कआउट। तो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सिलेबस में अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की और इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न, सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ये फ्रेंड्स ल्यूवेनहॉक ने की। दूसरा प्रश्न, बैक्टीरिया शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया शब्द एहरनबर्ग ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, बैक्टीरिया सेल होती है? तो ये फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं होता, इसका केंद्रक कहलाता है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेरेंस के आधार पर बैक्टीरिया होते हैं? वो होते हैं फ्रेंड्स ओमनी प्रेजेंट। अकेरेंस यानी मतलब कहाँ पाए जाते हैं, उस बेस पे जो बैक्टीरिया हैं वो ओमनी प्रेजेंट यानी सार्वभौमिक होते हैं। विश्व के किसी भी कोने में आपको बैक्टीरिया जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न, आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के कितने वर्ग हैं? तो फ्रेंड्स 3 वर्ग होते हैं। तो अब इन 3 वर्गों की भी बात कर लेते हैं। जीवाणु जो आकार में गोलाकार होते हैं कहलाते हैं? वो फ्रेंड्स कोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस etc। अगला प्रश्न, जीवाणु जो आकार में रॉड लाइक या किडनी शेप होते हैं? वो फ्रेंड्स बैसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरियम और स्यूडोमोनास। और टेडे मेडे कॉमाशेप बैक्टीरिया कहलाते हैं फ्रेंड्स स्पाइरलम कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की लंबाई होती है? तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की लंबाई 1.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक हो सकती है और ये अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा है, इसके बीच किसी प्रकार की लेंथ हो सकती है। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की सबसे बाहरी भित्ति होती है? तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की सबसे बाहरी भित्ति स्लाइम लेयर होती है और यही स्लाइम लेयर अगर मोटी हो जाए तो कैप्सूल का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडग्लाइकन से बनी होती है। अगला प्रश्न, कैप्सूल महत्वपूर्ण लक्षण है? तो फ्रेंड्स कैप्सूल रोगकारी बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी जो बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की सेल वॉल में स्वतंत्र व संयुक्त दोनों रूप में पाए जाने वाली प्रोटीन? तो है फ्रेंड्स लाइपोप्रोटीन। अगला प्रश्न, मीजोसोम्स पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स बैक्टीरिया में। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया को पादप वर्ग साइजोमाइसेटीज में किसने रखा? तो ये रखा फ्रेंड्स वॉन नेगेली ने। अगला प्रश्न, बार्जेस मैनुअल ने साइजोमाइसेटीज को कितने गणों में विभाजित किया? तो ये फ्रेंड्स 10 गणों में इन्होंने साइजोमाइसेटीज को विभाजित किया है। अगला प्रश्न, ग्राम स्टेन किसने विकसित किया? तो ये फ्रेंड्स क्रिस्टन ग्रैम ने विकसित किया। अगला प्रश्न, ग्राम स्टेन के साथ पॉजिटिव अभिक्रिया देने वाले बैक्टीरिया? तो फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है फ्रेंड्स, वो होती है मोटी। ग्राम स्टेन के साथ नेगेटिव अभिक्रिया देने वाले बैक्टीरिया उनको कहते हैं फ्रेंड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है? तो फ्रेंड्स पतली होती है, थिन होती है। सो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जिनमें वास्तविक सेल वॉल का अभाव होता है तो फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया कहलाते हैं माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया जो भोजन निर्माण के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स उनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक। अगला प्रश्न, मीथेन उत्पादक बैक्टीरिया हैं? तो है फ्रेंड्स मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस, ये मीथेन का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, परजीवी बैक्टीरिया हैं? तो ये फ्रेंड्स डिप्लोकोकस न्यूमोनी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी फ्रेंड्स जो भी बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करेंगे वो सब परजीवी बैक्टीरिया होंगे। अगला प्रश्न, एक सहजीवी बैक्टीरिया है? वह फ्रेंड राइजोबियम लेगुमिनेसेरम। तो फ्रेंड्स राइजोबियम लेगुमिनेसेरम ये नाइट्रोजन फिक्शन का कार्य करता है। अगला प्रश्न, कुछ बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं? तो फ्रेंड्स वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं बैक्टीरियोपर्पिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल।
अगला प्रश्न, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं तो ये फ्रेंड्स नाइट्रोबैक्टर। अगला प्रश्न, आयरन बैक्टीरिया हैं तो ये फ्रेंड्स लेप्टोथ्रिक्स ऑर्ची है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं तो ये मिथोनोजेंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजिनोमोनास। अगला प्रश्न, सल्फर बैक्टीरिया हैं तो ये फ्रेंड्स थर्मो एसिडोफिल्स कहलाते हैं, जैसे कि बेजियोटोया और थियोबेसिलस। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बैक्टीरिया गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला छोटा द्विबलकी डीएनए कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंड्स प्लाज्मिड। यानी गुणसूत्र डीएनए तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त बैक्टीरिया सेल में एक छोटा गोलाकार डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की? तो ये की फ्रेंड्स एफ ग्रिफ्थ ने। और बैक्टीरिया में ट्रांसडेक्शन की खोज जिंडर एवं लेटरबर्ग ने की। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बैक्टीरिया में कंजुगेशन की खोज किसने की? तो ये फ्रेंड्स लेटरबर्ग तथा टेटम ने की। अगला प्रश्न, दाता की तरह कार्य करने वाले बैक्टीरिया कोशिकाएं हैं तो ये फ्रेंड्स एफ पॉजिटिव सेल्स, जिनको एपिसोम्स भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन उठ सकता है कि एफ पॉजिटिव सेल्स को क्या कहते हैं? तो इन्हें एपिसोम कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवाणु को मनुष्य तथा जानवरों की आंत में रहता है तो फ्रेंड्स वो जीवाणु है एसिचेरिया कोलाई। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पाश्चुरीकरण में किसी तरल को गर्म किया जाता है? तो फ्रेंड पाश्चुरीकरण में 30 मिनट के लिए 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं उन पे बात होगी, और इनके लिए मैंने अपने हैंड से लिखे हुए नोट्स का यूज़ किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अब बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यूज़फुल एक्सपेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो सबसे पहले इनके जो हमारे लिए उपयोगी गुण हैं उनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं, जैसे कि एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त होती है और ये टीबी में यूज़फुल होती है। दूसरी एंटीबायोटिक है ओरोमाइसिन। ओरोमाइसिन फ्रेंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफिसाइस से प्राप्त होती है और ये न्यूमोनिया में यूज़फुल होती है। अगली एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स क्लोरोमाइसिटिन। ये फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुलाई से प्राप्त होती है और मियादी बुखार में यूज़फुल होती है। अगली एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स टेरामाइसिन। ये हमको प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसोम से और ये असामान्य न्यूमोनिया में यूज़फुल होती है। अगली एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स नियोमाइसिन। नियोमाइसिन फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी से प्राप्त होती है और ये टीबी में यूज़फुल होती है। तो फ्रेंड्स कुछ एंटीबायोटिक्स थी। अगला जो बैक्टीरिया का यूज़ होता है वो है सॉइल फर्टिलिटी में। तो ये नाइट्रोजन फिक्सन दो प्रकार से करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सन का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे अपने यूज़ में नहीं ले सकते, तो पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, फिर उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, और ये बदलने का कार्य फ्रेंड्स बैक्टीरिया करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सन असहजीवी के रूप में एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, रोडोमाइक्रोबियम और स्पाइरलम करते हैं, और सहजीवी के रूप में ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया बहुत प्रचलित है। एक्टिनोमाइसिस और क्लेब्सिएला ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन फिक्सन का काम करते हैं। दूसरा है अमोनीकरण। अमोनीकरण होता है फ्रेंड्स प्रोटीन का अमोनिया में टूटना, तो इसके लिए फ्रेंड बैसिलस रोमोसस, बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस माइकार्डियस प्रयोग होता है। अगला है फ्रेंड्स नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण बोलते हैं फ्रेंड्स अमोनिया का नाइट्रेट्स में परिवर्तन, तो इसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर यूजफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है बैक्टीरिया के। तो एसिटिक अम्ल का इथेनॉल से उत्पादन करने में एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज़ करते हैं। शर्करा का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई का प्रयोग करते हैं। ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल के सिंथेसिस के लिए
हम एसिटोबैक्टर का यूज़ करते हैं। ग्लूटामिक अम्ल के किण्वन के लिए हम माइक्रोकोकस और कॉर्नियोबैक्टीरियम का यूज़ करते हैं। अमीनो अम्ल और लाइसिन के निर्माण के लिए कॉर्नियोबैक्टीरियम ग्लूटिकम का प्रयोग करते हैं। और चाय की पत्तियों को सुरुचिपूर्ण करने के लिए हम बैसिलस मेगाथीरियम का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग फ्रेंड्स तंबाकू इत्यादि में भी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, हार्मफुल एस्पेक्ट में ये वस्तुओं का अपघटन कर देते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम स्यूडोमोनास, जिससे वो चीज़ें खराब हो जाती हैं और पानी को गंदा कर देती हैं, जैसे विब्रियो कोलोरी और साल्मोनेला टाइफिन। अगला फ्रेंड्स, डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का नाइट्रोजन में टूटना। तो फ्रेंड्स, बैसिलस स्यूडोमोनास और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस करते हैं। और भोजन विषाक्तता यानी फ्रूड पॉइजनिंग, ये स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस करते हैं। और फ्रेंड्स, बैक्टीरिया रोग भी उत्पन्न करते हैं। ये पौधों तथा मनुष्य दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आप इनको कहीं पे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे तंबाकू की वाइल्ड फायर, तो ये डिजीज़ होती है फ्रेंड्स स्यूडोमोनास टोवेली के कारण। अगला, गन्ने का लाल स्ट्राइप, ये होता है फ्रेंड्स स्यूडोमोनास रूब्रिनिएसिस। आलू का विल्ट, ये होता है फ्रेंड्स स्यूडोमोनास सोलेनियसेरम। अगला, सिट्रस कैंकर, ये होता है फ्रेंड जैंथोमोनास सिट्राइसे। धान की लीफ लाइट, ये होती है फ्रेंड जैंथोमोनास ओराइजिसे। गेहूं का टोंडू, ये होता है फ्रेंड्स कॉर्नोबैक्टीरियम ट्रिटिसाइसे। आलू का स्पैक, ये होता है फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज से। और बैक्टीरिया मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य में बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग ये हैं। एंथ्रेकस, ये होता है फ्रेंड्स बैसिलस एंथ्रेसिस से। अतिसार, ये होता है फ्रेंड्स बैसिलस कोलाई से। पेचिस, ये होती है फ्रेंड्स सेल्विजेला डायसेंट्री से। तपेदिक, ये होता है फ्रेंड्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। कोड, तो ये थी फ्रेंड्स माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। हैजा, विब्रियो कोलोरी, टिटेनस, क्लास्ट्रिडियम टिटियानी। टाइफाइड, ये होता है फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफी। और पैराटाइफाइड, जिसको हम आंत्रज्वर भी कहते हैं, वो होता है फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। निमोनिया, ये होता है फ्रेंड्स न्यूमोकोकस निमोनी से। काली खांसी होती है फ्रेंड्स बॉर्डिटेला पर्टुसिस। अगला, प्लेग होती है फ्रेंड्स अर्सिनिया पेस्टिस से। सुजाक, ये होती है फ्रेंड्स नाइसीजिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से। सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडम से। और डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। पीलिया होता है फ्रेंड्स लेप्टोस्पाइरा इक्टिरो हीमोहैर्जी। इन्फ्लुएंजा, ये होता है फ्रेंड्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। तो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया का पोर्शन यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।